हालांकि बाजार मुसलमान बना हुआ था। और उसके बाद सबसे छोटा बेटा जो ना समझता उसको बिठा दिया। फिर खुसरो खान ये गुजराती ये वहां पर वजीर बन गया। और उसके बाद उन्होंने राम राज कायम करने के लिए सारे गुजराती कौम को लेकर आए वहां पर। तारीख पढ़े आप, फरिश्ते की पढ़े, बर्नी की पढ़े, आप सारी तारीख मुंतखब तारीख पढ़े। ऐसा सख्त दौर आ गया था कि दिल्ली में मसाजिद के मेंबरों पर बुत रख दिए गए और कुर्सियां की जगह पर कुरान पाक 2-2 4-4 रखकर, उस जमाने में मोटे मोटे कुरान होते हाथ से लिखे हुए, उस पर एक कुर्सी बना के इस्तेमाल करते थे। सारे शाही खानदान के खवातीन को इस खबीस ने, नौ मुस्लिम अपना आप को खुसरो खान कहलाता था, लेकिन था हिंदू अंदर से, गुजराती हिंदू था, तकसीम कर दिया हिंदुओं में। और ऐसा वक्त आ गया। लेकिन ये गुजराती हिंदू या मुसलमान पीर पर जरूरत है, बस पीरों की पूजा इनका असल ही है। अब हुआ ये कि मलिक गाजी जो यहां पर पंजाब के गवर्नर थे, बाद में गयासुद्दीन तुगलक नाम से तख्त नशीन हुए, मुसलमानों ने फरियाद की कि यहां तो इस्लाम ही खत्म हो गया। उन्होंने मुसलमान उमराव को दावत दी और सब मिलकर आए। अब थानेसर के मैदान में मुकाबला हो रहा है। 150 साल के बाद इस्लामी हुकूमत थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुसलमान के फौज में नारायण नारायण यानी हिंदुओं के देवताओं की आवाज है, नारे बुलंद हो रहे हैं अल्लाह अकबर के बजाय। और ये जो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ख्वाजा और जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह थे, उन पर 5-5, 10-10 लाख तिनके, और फौज को 3-4 साल की पेश की तनख्वाह ताकि जम कर लड़े। लेकिन अल्लाह ने फतह दी। मलिक गाजी, गाजी इसलिए कहा जाता है, 29 हमले उन्होंने तातारियों को रोके थे और गरीब खानदान के चश्मे चिराग थे। ख्वाजा फरीद की दुआओं से अल्लाह ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था। जब उन्होंने फतह कर लिया दिल्ली, तो तलाश किया कि खिलजी खानदान का कोई फर्द मिले तख्त पर बिठा दे। सब कत्ल कर चुके थे ये गुजराती हिंदू, सब लोगों ने दरखास्त की आप ही बढ़ जाए। गयासुद्दीन तुगलक, खैर ये दूसरी चीजों में नहीं जाता कि किस तरह पर क्या हुआ। तो ये भी गुजरात के थे। एक शुरू का बताया कासिम का, एक यहाँ का, एक आखिरी दौर का देख लीजिए। तकसीम हुई, मुख्तलिफ वजूहात थी मुसलमानों का, हमारी अपनी कोताहियाँ थी, हमारी गोया बेबसीरती थी दुनियावी मामलात में, बहुत सारी वजूहात थी जिस पर कत्लेआम हुआ। लेकिन एक आदमी खाते में डालना तो गुजरात के वल्लभ पटेल के, वो वजीर दाखिला था। जो फौज थी, उन्होंने उसे खुश करने के लिए उस खबीस को यह किया कि जो ट्रेनें जा रही थी हिजरत करके, कि कोई जिंदा मुसलमान में पहुंचे, लाशें पहुंचे और लड़कियां सारी उतार ली जाए। ब्रिज पर जो हिफाजत के लिए फौज थी, वो कत्लेआम के लिए लगा दी। दूसरा गांधी था। गांधी, उसको महात्मा, हमारे बहुत सारे जमियती और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग महात्मा, जिसका यह हाल था। जब तहरीक खिलाफत चली है, तो ये साथ हो गया कि उस बहाने मुसलमानों असर सुख भी हो गया, पूरे मुल्क की तहरीक बन गई, हिंदू मुसलमान मिलकर खिलाफत के बचाने के लिए। उनके साथ ही पंडित सुंदरलाल की किताब पढ़िए, उसने लिखा करीब था कि बरतानिया हुकूमत झुक जाती तहरीक खिलाफत के सामने। गांधी ने ऐन मौके पीठ में शुरू होपा। एक वाक़या हो गया था ये गोरखपुर में, जहां का भी योगी है, उसके पास एक छोटा सा गांव चोरा चोरी, वहां पर कुछ लोग, कुछ सिपाही मार दे, 2-4 मार डाले गए। अब किसने मारा? हर जगह होता है, आज भी होता है, जितने मुल्कों के हैं वो उनकी इंटेलिजेंस मारती है, तशद्दुद वो करती है और मुसलमानों का नाम डाल देती। इंटेलिजेंस का काम ये होता है, फसाद बर्पा करना। तो किसने मारा? क्या हुआ? गांधी जी ने तहरीक को अदम मवालात यानी ब्रिटिश हुकूमत के ताउन की तहरीक को वापस ले लिया और पीठ पे शुरू खोप दिया। हालांकि कामयाब हो जाती है, गवर्नमेंट झुक जाती। और ये स्वराज, अब एक अहमदाबाद में इजलास हो रहा है। अब मौलाना हसरत मोहानी वो आए और कहा तहरीक में कामिल आज़ादी की तहरीक पेश करूंगा।
गांधी कहना इसकी जरूरत नहीं भाई, तुम आजादी की जंग लड़ो, आजादी की जरूरत नहीं। कहने हम स्वराज, स्वराज क्या चीज है, स्वराज की तारीफ है कर दो मुकम्मल आजादी। कहने नहीं ये स्वराज है। तो मौलाना मोहानी ने कहा, हसरत मोहानी ने, कि मिस्टर गांधी, मुसलमानों 2 चक्की पाट के अंदर नहीं पिछने दूंगा मैं, कि तुम अंग्रेज की संगीनों और फौज के ताए में मुसलमानों को चलते भी रहो और खत्म भी करते रहो, लीडर भी मुसलमानों के बने रहो। तो ये गुजरात का हिंदू हमेशा सारे पूरी तारीख बताती है ये। लेकिन अब हमारे बाज बुजुर्गों का यह हाल तक, महात्मा हत्या के मौलाना अब्दुल माजिद अरेबादी को लिखना पड़ा कि भाई ये वली कैसे बन गया, क्या विलायत के लिए तौहीद की भी शर्त नहीं रही। तो मैं कर रहा था कि ये होता रहा। अब गुजराती जबान जो है उसमें भी असरात हैं ये। देखिए मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, गरीब मुसलमान वहां के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने उर्दू जबान को प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक बाकी रखा। ये वसाइल वाले लोग थे गुजरात के, ये कर सकते थे, इनके पास सारे वसाइल थे, लेकिन इन्होंने गुजराती 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 की मोहब्बत में। भाई उर्दू जबान किसी खत्ते की जबान नहीं, इस्लाम की जबान है। अरबी के बाद जितना लिटरेचर उर्दू में है किसी जबान में नहीं है। उर्दू मुसलमानों के राब्ते की जबान है, इस्लाम से वाबस्तगी की जबान है। अब इन्होंने गुजराती गुजराती की मोहब्बत में, इन्हें फिक्र करनी चाहिए। अभी भी जो लोग उलमा के और तबलीग वालों के और दीनदारों के इसमें नहीं है, वो लोग, उनका ईमान खतरे में है। हाँ, आज भी जो जितना बीजेपी आ रही है, वो जितना खतरनाक हालात आ रहे हैं, वो गुजरात के बलबूते पर है। सबको सपोर्ट कहां से मिल रही है, सबको वसाइल कहां से मिल रहे हैं, ये अडवाणी को कहां से जीतता है, वाजपेयी को कहां से, ये सब गुजरात से। ये जो बीजेपी का जो एक खतरनाक देव मुसल्लत हो रहा है इस्लाम खत्म करने के लिए, ये भी वही है गुजरात का। तो इसके बजाय अब वहां का जो दीनदार तबका है, अब ये बनिए माल के धौंस पर दुनिया पर तसल्लुत करना चाहते हैं। भाई तुम कभी भी दीन में आगे नहीं रहे, जब से इस्लाम आया था कुतुबुद्दीन आबिया के दौर से, ख्वाजा बख्तियार कागज से लेकर फिर उनके खुलफा के खुलफा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, मुजद्दिद अल-सानी, शाहुल्लाह, बल्कि शाहुल्लाह की बरकत है आज जो दीन है हिंदुस्तान में। चाहे कुरान का तर्जुमा हो, सबसे पहले फारसी में शाह साहब ने किया, उनके बेटों ने उर्दू में किया। चाहे हदीस, जितनी भी सिलसिला अहले हदीस, देवबंदी, सबका सिलसिला शाह अब्दुल अजीज से मिलता है। फिका यहीं से चला है। तारीख इज़ारतुल खिफा लिखी शाहुल्लाह ने, क्या खुलफा राशिदीन की अहमियत साबित करने के। पूरा हिंदुस्तान डूबा था शिर्क में और शियत में और बिदअत में, ये रोशनी यहां से आई। ये भी यहीं के थे दो आबक है, और आज भी जितने बुजुर्ग का फैज है वो दो आबक है। अब हम ये चाहते हैं ये दोस्त हमारे बनिए कि माल के बलबूते पर इनको काबू कर लो। भाई माल से कोई काबू नहीं हो सकता। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने देखा कुछ कि भाई एक आदमी इसका नहीं है कि जिसको हम अमीर बना दें, तो उन्होंने एक बोर्ड बना दिया। 3 आदमी, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद और मौलाना अब्दुल हई बुढ़ानू जो दामाद थे उनके, कि ये तीनों अगर कोई फैसला कर लें, मुत्तफिक हो जाए तो मेरा फैसला समझना, शाह अब्दुल अजीज ने कहा। तो इस खानदान का दहली और दो आबा का एहसान है दीनी एतबार से। अब ये माल के बलबूते वो चाहते कि हमारी चले हर जगह। देखिए अभी की बात है 2-3 साल पहले की, मैं मौलाना सलमान हुसैनी दामद बरकातुहू के पास उनके घर में मंसूर में था। एक अहमदाबाद के साथी, अहमदाबाद के, कहने लगे सारे मदरसे जो है गुजरात के पैसों पर चल रहे हैं। मैंने लताड़ा उसे, मैंने कहा देखो मुजफ्फर जो है जिला मुजफ्फरनगर, इसमें 2000 दारुल है। देवबंद में 350 रजिस्टर्ड दारुल देवबंद शहर में है, कस्बे में है, और सहारनपुर जिले में 2500 हैं। तो ये कितने आपके पैसों से चलते हैं? दूर जानिए मौलाना राबे, मौलाना सलमान के आप तस्वीर पढ़ते रहते हो, मौलाना सलमान के मदरसे में और नदवा में 2% भी आप गुजरातियों का नहीं है। और अगर लगाते हैं तो एहसान नहीं है किसी पर। मौलाना यूसुफ साहब कहते थे कि मस्जिद का एहतराम इसलिए कि फरीज़ा अदा करने की जगह है, तो गरीब का एहसान इसलिए मानो को तुम्हारा फरीज़ा अदा होता उससे ज़कात का। फौज़े करम में कहते थे अगर तुम नखुवत और तकब्बुर के साथ हम गरीबों को मदद कर रहे हैं तो फिरऔनियत और बढ़ेगी।
तकब्बुर के नशे में और आओगे और खुदा के नाफरमानी तरफ और जाओगे। तो अगर कर भी रहे हैं, अल्लाह ने दिया है, तो इसकी धौंस मत जमाओ हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, न मशाइख पर, न वहां का कि हम गुजरात के पैसे, अपने पैसे खुद ही खाओ तुम बैठकर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो हो रहा है पैसे पैसे के रेल पर है। देवबंद को 2 टुकड़े किए गए पैसों से, मुजाहर के 2 टुकड़े किए गए, जमे के 2 टुकड़े किए गए, अब तबलीग पर आए ही लोग। अल्लाह का ताल्लुक मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने क्या निस्बत क्या दी थी उन्होंने ये कहा था कि पूरी उम्मत पना पैदा करो। उम्मत पना खत्म हो गया आज हमारा इलाका ही। हजरत शेख ज़कर रहमतुल्लाह इतने बड़े वली अल्लाह, आज से 35 साल पहले बड़े बड़े कई मुतअद्दिद अकाबरी को मैंने कहा कि हजरत शेख ने ये साउथ अफ्रीका से लंदन तक कैसे बनी मुसल्लत कर दी खिलाफत देकर। तो कहने लगे भाई हजरत शेख तो उम्मत पने के साथ चलते हैं, सबको तालीम उम्मत, अब ये इनका निकल ही नहीं सकते इलाकाई से और लिसानी से, तो क्या करें हमारा शेख, क्या कसूर है। अब ये मुसल्लत साउथ अफ्रीका लंदन तक की कुछ बनी है। हमारे मौली इकबाल है रंगूनी, अल्लामा खालिद महमूद के साथ रहकर अच्छा कलम है, दसियों बड़ी अच्छी किताब है उनकी। और माशाल्लाह एक बार मुझे फोन किया कि हजरत थानी रहमतुल्लाह के किसी किताब में उन्होंने पढ़ा है कि बाज मरतबा इसलिए खिलाफत दे देते हैं कि उसके शर से लोगों को बचाना हो। मन का हवाला चाहिए, मजबूत बात चाहिए, मौलवी साहब कच्ची बात नहीं करता कभी भी। कहने लगे मुझे याद नहीं रहा कहाँ पढ़ा है। इत्तेफाक से 2.5 साल पहले मैं रंगून गया, याकूब बुलंदशहरी मौलाना याकूब साथ में थे, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन का खास निस्बत उनके रहे, उनके जानशीन कहलाते हैं। तो मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह सवान हयात साथ में थी। उसमें एक वाक़या मैंने हजरत गंगोही का देखा, 426 सफ़ा। हजरत गंगोही जिनको हदीस पढ़ाते थे उनके मुहद्दिस होने सनद अपने दस्त मुबारक से अरबी में देते थे। एक साल सबको दे दिया, एक बंगाल के तालिब में उनको नहीं दिया। फिर हजरत के जी में कुछ बात आई तो हजरत ने रात को बुलाया, ऐसा मैं कल सुबह तुझे भी सनद दे दूंगा। अरबी में पूरी सनद दी, उसके नीचे जो है वो उसका नाम लिखा और उसके साथ बंगाली। तो अरबी में गाफली है तो बंजाली। अब बंजाली शायद इनके नजदीक कोई गाली होती है। अब लोगों ने उसको उकसाया, वो भड़क गया कि हजरत ने मुझे सनद के नाम से भी मुझे गाली दी। हजरत ने फरमाया भाई ये अरबी में जब बंगाली लिखेंगे तो जीम गाफ को जीम बना लेंगे, तो बेचारा। तो हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह के जो वालिद मौलाना याहिया रहमतुल्लाह ने अर्ज किया, हजरत इस बेवकूफ को मुहद्दिस होने सनद देना जरूरी थी। हजरत ने फरमाया कि हाँ बात यह है कि ये बहुत बड़ा डाकू बनेगा, लोगों की जान माल आबरू से खेलेगा, मेरी फिरासत ये कहती है। अब मैंने सनद दे दी, कोई इल्मी काम नहीं भी किया, इमामत भी नहीं की, तो कम अज कम मौजिद मर के मस्जिद में के शर्त है। तो आजकल खिलाफत आमतौर पर देख रहा हूँ शर्त से बचा